ये बड़ी खबर आपको बता दें, हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। शैलजा और गोगी ने हुड्डा को हार का जिम्मेदार ठहराया है, तो कांग्रेस की हार के बाद गुटबाजी खुलकर के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। शमशेर गोगी का यह कहना है कि जिसके हाथ में कमान थी, जो जीत का श्रेय लेता, हार का श्रेय भी उसी को लेना चाहिए। जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को नकार दिया है, शमशेर गोगी ने दावा किया, और कैप्टन अजय यादव ने भी पार्टी के नेताओं पर ही सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, अंतर्कलह है, वो एक बार फिर से खुल करके सामने आ रही है। भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता? हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूं अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो? आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी, तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी। लेकिन जनता ने किसको नकारा? जिसका चेहरा सामने था। वन वे ट्रैफिक थी बापू बे। और पार्टी से मैं अपील भी करूंगा कि ग्राउंड जीरो पे मंथन होना चाहिए। ये नहीं लीपा पोती करके नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप हमारे वरना हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। आज जो है एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है, पीसीसी में ओवरहॉलिंग की जरूरत है, और पूरे संगठन को जो है आज तक हमारे जो है जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये आत्मचिंतन की बात है कि हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारे पास संगठन नहीं था। आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है, और वर्बली बहुत आए हैं सबके। तो आपने सुना तमाम नेताओं के बयानों को, जहां भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि कई जगहों पर गड़बड़ियों की बातें जो हैं वो सामने आई है, यानी सीधे रूप से चुनाव आयोग पर और प्रक्रिया पर ही कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो बाकी तमाम नेता हैं वो पार्टी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा के बयान की बात करें, शमशेर सिंह गोगी के बयान की बात करें, या कैप्टन अजय यादव के बयान की बात करें। कैप्टन अजय यादव ने तो साफ तौर पर यह कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी ये है कि हमारे पास संगठन नहीं है,
कई ट्वीट भी उनकी तरफ से किए गए, सोशल मीडिया पर भी लिखा गया है काफी कुछ। उसमें भी वो ये भी कहते हुए नजर आए कि सीएम पद के लिए जो खींचतान चली वो भी भारी पड़ी है पार्टी को। और अगर बात करें पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी की, तो उन्होंने साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि सबको मालूम है अगर जीत होती तो कौन श्रेय लेता, अब हार हुई है तो वो भी उनको स्वीकार करनी चाहिए, खुल करके सामने आकर के ये बात कहनी चाहिए कि हमारी वजह से हार हुई है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि जनता ने हुड्डा के चेहरे को नकारा है। और इसी पर बातचीत करेंगे। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, लगातार जिस तरीके से बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन बाजी मारी बीजेपी ने, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अब कांग्रेस में एक तरफ जो जिम्मेदार नेता वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, शिकायतें मिली हैं, दूसरी तरफ जो हारने वाले नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस में मची इस हलचल को? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी वहाँ पर नई नहीं है। लगातार कोई भी प्रदेश ले लीजिए या सेंटर में जिनकी यूनिट है उसकी बात कर लीजिए, वहाँ पर गुटबाजी रही है। लेकिन अब हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना है। अब जनता पे फोड़ नहीं सकते क्योंकि पता है कि जनता ने जो काम कर रहे हैं उनका साथ दिया है, तो आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए कि ऐसा क्या किया था इन्होंने जब ये हरियाणा में 10 साल यूपी की सरकार रही या देश में रही, तब उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचा। और उसका जवाब जो है वो बार बार जनता इनको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोगों के लिए काम किया, इसके लिए जो जनता है उन्होंने उनको दोबारा से चुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी कैप्टन अजय यादव भी कुछ कह रहे थे और मैं बाकी नेताओं को भी सुन रही हूँ, तो कैप्टन अजय यादव तकरीबन अगर रेवाड़ी की बात करें तो 6 बार वो एमएलए रहे हैं। और जो व्यक्ति 6 बार एमएलए रह ले और उनका बेटा भी एमएलए रह ले, उसके बाद भी नेता पे ठीकरा फोड़ रहा है, तो फिर मुझे लगता है बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और जनता ने इनको जवाब दिया है। तो जरूर अपने नेताओं पे जरूर ठीकरा फोड़े, लेकिन कैप्टन अजय यादव, मैं ये मानती हूँ कि उनको बड़ा माकूल जवाब मिला है। उनको ये पता चल गया कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना होता है, राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा करनी होती है। तो अभी तो इनका सबका रोजगार जिसको ये मानते थे छिन गया है, हमारे लिए सेवा है, हमें सेवा का जनता ने मौका दिया है। जी, सुरेश टोड जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सुरेश जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। सुरेश जी, एक तरफ आप जीती हुई बाजी हार चुके हैं क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन अचानक से जब परिणाम सामने आए तो सब कुछ धरा का धराया रह गया। लेकिन अब कोई ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई अपनी पार्टी के नेताओं को, कोई पार्टी संगठन ना होने को लेकर के क्या चल रहा है कांग्रेस में? इतनी खलबली क्यों मची हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है वो कोई इस विपक्ष में बैठने से नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा सरोकार जनता की सेवा करना है। और आज हरियाणा में आप किसी भी वर्ग में जाके, किसी भी ब्लॉक में जाके पता करो कि लोगों को जो ये नतीजे आए हैं हजम नहीं हो रहे। जनता ने इनको वोट नहीं दिया, ये बात कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी 39% यानी 39% मतदान जो है जनता ने कांग्रेस के पक्ष में किया, उतना ही इनका है। लेकिन जब चर्चा हो रही है कि 99% बैटरी वाली ईवीएम लगभग हर सेंटर पे मिली है, कहीं 2, कहीं 6, कहीं 4, तो जनता ठगा महसूस कर रही है। लोकतंत्र की जीत नहीं है बल्कि तंत्र की जीत है, जो नायब सिंह सैनी जी ने 2 दिन पहले भी बता दिया था कि हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। ठीक है, आप चुनाव आयोग तक पहुंचे, चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच पड़ताल के लिए कहा है, वो बात आपकी ठीक है। जो भी अगर आपको शिकायत मिली है, आप उसकी शिकायत आप चुनाव आयोग को दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठने से पहले जो कांग्रेस के तमाम नेता, जो हारे हुए नेता हैं, वो भी तमाम जो बातें कर रहे हैं उनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जनता में तो संदेश जा रहा है ना उसको लेकर के। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये प्रतिक्रिया जो आपने बताई है कि कुछ नेता से कह रहे हैं, तो मेन बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि हमारा जो प्रबंधन था, हम भारतीय जनता पार्टी के एक तो उन्होंने प्रचार किया, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया अपना हरियाणा में।
हमारे पिछले 20 साल से लगातार दलित प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, चाहे फूलचंद मुराना जी रहे हों, चाहे कुमारी शैलजा जी रहे हों, चाहे अशोक तंवर जी रहे हों, या चौधरी उदय भान जी, या उससे पहले ओबीसी समाज से डॉक्टर राम प्रकाश जी रहे। यानी मैंने पिछले 2024 चल रहा है, मैंने 20-22 साल के प्रदेश अध्यक्ष गिन दिए, सभी के सभी दलित हैं। नहीं तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी दलित का सम्मान नहीं करती। इस भ्रामक प्रचार का ये बीजेपी प्रचार कर रही है या कुमारी शैलजा खुद कहती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, ये बात क्योंकि कुमारी शैलजा ये कह रही हैं, सुरेश जी, ये से नकार सकते हैं वो जो ये बातें कह रही हैं। मैं फिर से आपको बयान सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। वो ये कह रही है कि सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, हमने कोशिश की एकजुट रहने की, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी एकजुट दिखाने की? क्यों किसी ने एकजुट नहीं दिखाया? जो जिम्मेदार लोग हैं, कौन जिम्मेदार हैं जो ये हार हुई है? वो तो ये हार स्वीकार कर चुकी हैं। कांग्रेस आलाकमान हार स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन तमाम जो नेता हैं जमीन पर जो चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो पूर्व विधायक शमशेर गोगी हो, कैप्टन अजय यादव हो, या कुमारी शैलजा जिस तरीके से बयान दे रही है, वो तो कह रहे हैं, वो तो मान रहे हैं इस बात को कि हम हारे हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के एक तरह से प्रबंधन की कमी कहेंगे ना, जिसको हम हमारा दलित प्रेम सच्चा था। हमने तो प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं 20 साल में दलित समाज से, और भारतीय जनता पार्टी दलित प्रेम झूठा दिखाकर मत प्रतिशत को प्रभावित कर गई। तो यही तो हमारी फेलियर रही है। यानी आप भी मान रहे हैं कि हम कहीं, यानी आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी रही है? ये बात तो स्पष्ट है। ये प्रबंधन में ऐसी चर्चाएं होनी नहीं चाहिए थी हरियाणा में। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को हमने बेनकाब करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी दलित प्रेम की बात करती है, और आज तक हरियाणा में एक भी दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। और हमने तो झूठा प्रचार किया, किसने सच्चा किया? केंद्र में मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बावजूद भी उंगली कांग्रेस पर उठाती रही बीजेपी। ठीक है, वंदना जी, क्या यही आपको सफलता मिली है? झूठा प्रचार कर दिया आपने कांग्रेस के खिलाफ दलितों को लेकर? प्रचार से बात वंदना जी, मुझे लगता है सुरेश और जी जो आज बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा होगा कि वो कौन सा लॉजिक कहाँ पर जोड़ रहे हैं। आप एक एक करके उनकी बात सुनिए। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ थी, बैटरी वाली ईवीएम मिली। अब जब लोकसभा में 5 आ गई 10 में से, तब तो ईवीएम की कमी नहीं थी, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ठीक है, चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वंदना जी आप हमारे साथ जुड़ी, सुरेश जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस में लगातार हलचल मची हुई है, हार कांग्रेस को पच नहीं रही है। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के पार्टी आलाकमान पर, पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे भी गुरेज नेता अब नहीं कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाया जा रहा है।